गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं दीपिका आप लोगों के लिए यानी कक्षा 12 वाले बच्चों के लिए वैद्युत आवेश, भौतिक विज्ञान के वैद्युत आवेश यानी पहला चैप्टर जो है आपके इंटरमीडिएट का, उसको मैं आज डिक्टेट कर रही हूँ। तो शुरू करते हैं बेटा। वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है? तो वैद्युत आवेश द्रव्यमान की ही भांति पदार्थ का एक मूल गुण होता है। इसके संबंध में अनेक वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोगों के आधार पर अपने अपने मत प्रस्तुत किए, जिसमें सबसे पहले ये कहा जा सकता है कि महारानी एलिजाबेथ के जो एक दरबारी भौतिकविद थे, विलियम गिलबर्ट, उन्होंने स्थिर वैद्युतिकी में प्रथम अन्वेषकों में अपना स्थान बनाया है। इसके उपरांत फ्रांसिस हॉक्सबी, स्टीफन ग्रे ने अपने अपने प्रयोगों द्वारा इसी तथ्य को प्रमाणित किया था। क्या प्रमाणित किया था बेटा? कि उन्होंने ये बताया कि जब बिल्ली की खाल को रेशम से और आबनूस की छड़ को जब कांच की छड़ को रेशम से और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो दोनों आवेशित हो जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि दोनों में से, यानी आप ये कहेंगे कि अगर आप कांच की छड़ को रेशम से और आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं तो आबनूस की छड़ और कांच की छड़ दोनों आवेशित हो जाती हैं, जिसमें ये कहा गया कि कांच की छड़ धनावेशित और आबनूस की छड़ ऋणावेशित हो जाती है। यदि इन दोनों छड़ों को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाए तो कांच की छड़ आबनूस की छड़ को आकर्षित करती है। इससे ये तथ्य स्पष्ट हुआ कि विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, जबकि कांच की छड़ को कांच की ही छड़ के साथ और आबनूस की छड़ को आबनूस की ही छड़ के साथ यदि लटकाते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करती हैं यानी प्रतिकर्षित करती हैं। तो ये तथ्य समझ में आया कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण उत्पन्न होता है। उसके बाद ये जो धनावेश और ऋणावेश नाम है, ये सबसे पहले अमेरिकी वैज्ञानिक फ्रैंकलिन ने 1750 में दिया था। इसके बाद ये कहा जा सकता है कि अब आवेश का मात्रक क्या होगा। आवेश के मात्रकों के लिए देखिए, आवेश Q बराबर होता है धारा I गुणे समय, I इंटू टी, Q इज इक्वल्स टू IT, ये आप कह सकते हो। MKS प्रणाली में कुलाम, इसका मात्रक क्या है? कुलाम। छोटे मात्रकों में आप माइक्रो कुलाम का यूज़ कर सकते हो, किया जाता है, जहाँ एक माइक्रो कुलाम बराबर आप लिखते हो 10 की घात -6 कुलाम। एक माइक्रो कुलाम बराबर 10 की घात यानी 10 टू द पावर -6 कुलाम। आवेश की जो न्यूनतम मात्रा होती है, सबसे छोटी न्यूनतम मात्रा, मतलब आप जिसको माइनर, सबसे छोटा से छोटा जो मात्रा होती है उसको हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कहा जाता है कि देखिए, अब हम आपको आगे समझाते हैं इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है? आप सभी लोग जानते हैं, सभी ने पढ़ा है कि आवेश वाहकों की परिकल्पना को आधुनिक रूप जो है उसे ही हम इलेक्ट्रॉन सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा जा सकता है कि संसार में या समस्त ब्रह्मांड की हम बात करें, समस्त ब्रह्मांड का प्रत्येक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। कण अणु से मिलकर बने होते हैं, अणु परमाणु से मिलकर बने होते हैं और परमाणु मूल कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। आप जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में स्थित होते हैं और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता रहता है। तो ये कहा जाता है कि जो भी आवेशन होता है, यानी परमाणु में धनावेश तथा ऋणावेश की मात्राएं जो होती हैं वो बराबर होती हैं। इस प्रकार ये कहा जाता है कि परमाणु विद्युत उदासीन होता है। देखिए, जो भी इलेक्ट्रॉन का जो भी आवेशन होता है उसके लिए जिम्मेदार जो होता है वो प्रोटॉन नहीं होता है। कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों? क्योंकि जब भी एनर्जी दी जाती है तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर जाता है, इलेक्ट्रॉन ही ग्रहण किया जाता है, यानी इलेक्ट्रॉन को ही दिया जाता है और इलेक्ट्रॉन को ही लिया जाता है। यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है, यदि ध्यान से समझेंगे, यदि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाती है तो वो ऋणावेशित, तथा यदि
किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है तो वो धनावेशित हो जाता है, अर्थात यदि किसी परमाणु से हम इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं तो वो धनावेशित, और यदि इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो वो ऋणावेशित हो जाता है। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं। अगर हम यहाँ बात करते हैं वैद्युत आवेश के संरक्षण की, तो हम देखिए हम ये समझ सकते हैं जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ी जाती हैं तो वो क्या हो जाती हैं, आवेशित हो जाती हैं, और उन पर परस्पर बराबर और विपरीत आवेश होते हैं। जैसे हम कांच को यदि हम सिल्क से यानी रेशम से रगड़ते हैं, या आबनूस की छड़ को फर बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो जितना आवेश कांच से निकलता है उतना ही आवेश रेशम में पहुंचता है। रगड़ने से पहले दोनों के आवेश शून्य थे, रगड़ने के बाद भी दोनों का कुल आवेश शून्य ही होगा। ये जो आवेश, तो कह सकते हैं कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे ही हम वैद्युत आवेश के संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। आगे बात करते हैं आवेश के मात्रक। मात्रक हमने समझा दिया आपको, मात्रक क्या हो जाएगा इसका। वैसे प्रॉपर जो आप जनरली मात्रक इसका यूज़ किया जाता है वो होता है कूलाम। यदि आप लिखें तो आप लिख सकते हो धारा एम्पियर सेकेंड। एम्पियर सेकेंड भी इसका एक मात्रक हो सकता है। यदि हम बात करें कि एक कूलाम, अगर हम बताएं कि एक कूलाम बराबर 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड, तो हम कह सकते हैं 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर सेकेंड, ये हम कह सकते हैं। अब बात करते हैं मूल आवेश की। मूल आवेश हमने अभी आपसे बताया, मूल आवेश क्या है कि आवेश की न्यूनतम मात्रा को हम स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और आवेश को हम वैद्युत आवेश जो है इसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। अनिश्चित रूप से क्या क्या मतलब है, अनिश्चित रूप से विभाजित न होने का मतलब है कि ये आपके दशमलव या जैसे 1/2 या 0.1, 0.5 इन भिन्न या दशमलव के अंकों में इसको हम नहीं लिख सकते, यानी इसको अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता। यानी आवेश का जो ये गुण है जिसको हम अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं कर सकते, यानी भिन्नात्मक रूप से इसको नहीं लिख सकते, इसी गुण को हम आवेश का क्वांटीकरण या परमाणुकता का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रयोगों के द्वारा ये पता लगाया गया कि ये स्मॉल ई का मान होता क्या है। तो प्रयोगों के द्वारा स्मॉल ई का जो मान है वो क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक, अब ये तो मान निकाला गया स्मॉल ई का, तो ये कहा गया कि प्रकृति में कुछ मूल बल पाए जाते हैं, मूल कण पाए जाते हैं, तो उन मूल कणों का भी कुछ मान होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन पर आप सभी लोग जानते हैं माइनस चार्ज होता है, तो माइनस ई आप लिखते हो, तो माइनस ई का मतलब हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। प्रोटॉन पर आवेश आप लोग जानते हैं प्लस में होता है, प्लस ई, तो प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। जबकि अल्फा कण पर आवेश होता है, अल्फा कण भी आपका कण है, आवेशित कण है, इस पर 2 प्रोटॉन के आवेश के बराबर चार्ज होता है, यानी +2e यानी 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम इसका आवेश होगा। देखिए मूल आवेश का मान इतना कम होता है कि जो हमारे जनरल लाइफ है, जो हम दैनिक जीवन में इन आवेशों के क्वांटीकरण का अनुभव नहीं कर सकते, यानी हमें ये महसूस नहीं हो सकता। देखिए साधारण जो आपका अगर हम बात करते हैं कि जो 100 वाट का बल्ब है ना, जो 100 वाट मतलब हम जनरल आपकी लाइफ में बता रहे हैं कि जो 100 वाट का बल्ब होता है उसमें उसके तंतु में ही 1 सेकेंड में, सोचिएगा बात सुनिएगा ध्यान से, उसमें के एक तंतु में 1 सेकेंड में लगभग 3 × 10⁻18 यानी 3 इंटू 10⁻18 मूल आवेश यानी इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश करते हैं, और इतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे पर निकलते भी हैं। बात समझ में आ रही है, यानी इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में एंटर करते हैं और एग्जिट भी करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसके साथ हमारा जो ये टॉपिक है, यानी आपका जो ये वैद्युत क्षेत्र, हम किसकी बात करते हैं, वैद्युत आवेश की बात कर रहे थे, ये टॉपिक आपका यहाँ पर ख़त्म होता है। ठीक,
अब हम अगले टॉपिक में आपको हम कूलाम के नियम को डिक्टेट करेंगे। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जितनी पुरानी बातें हमने बताई, जो भी आपको बताया, ये आपकी एक तरह से हिस्ट्री है। आपको कोई भी, जैसे आपको वैद्युत आवेश पढ़ना है तो ये सारी चीज़ें आपको जाननी चाहिए कि वैद्युत आवेश को सर्वप्रथम किसने बताया, या इसका मात्रक क्या होता है, या सबसे छोटा मात्रक क्या, सबसे छोटा आवेश क्या, आवेश का जो किस तरह से क्या गुण है, इसका क्वांटीकरण का जो गुण है इसे क्या कहते हैं। तो इसी क्वांटीकरण के गुण के आधार पर एक फार्मूला आपका निकल के आएगा, कैपिटल Q इज इक्वल्स टू NE या स्मॉल q इज इक्वल्स टू NE, आप कुछ भी लिख सकते हो, Q इज इक्वल्स टू NE। तो Q इज इक्वल्स टू NE अगर आप लिखते हो, आप देखिए यहाँ पर Q इज इक्वल्स टू NE, जहाँ E क्या है, E आपका है मूल आवेश। मूल आवेश यानी जो मूल आवेश क्या है, मूल आवेश इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कितने इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में उपस्थित हैं। तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे उसका आप जब मूल आवेश से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कुल आवेश यानी उस परमाणु का कुल आवेश क्या है ये आपको पता चल जाएगा ना। तो अब आप इतनी बातें, इतनी चीज़ें आप पढ़िए, मनन करिए, एक बार बुक की हेल्प लीजिए, उससे आप अपने नोट्स बनाइए। तब तक के लिए अगले वीडियो में मैं इसके आगे की बात आपको बताऊंगी। धन्यवाद।